हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ आपकी रात में प्रीवियस ईयर की क्लासेस होती है। आपकी यूपी पीजीटी की 2004 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है, जिसमें आज ये 5th पार्ट है और इसी के साथ 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर फिनिश हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी की। वहाँ जाके आप वहाँ जाके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? सामाजिक समूह का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, उपयुक्त में से सभी को। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सामाजिक समूह का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, उपयुक्त सभी का। जल्दी से आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हो जो। वेरी गुड। और बच्चे भी पार्टिसिपेट करो, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से बच्चों। बिल्कुल सही, जिन्होंने डी बोला है ना, बिल्कुल सही। देखिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक समूह का भी अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, सामाजिक जो प्रक्रिया है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है और सामाजिक विज्ञान की क्या एक शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारियों को परिष्कृत करने और विचारात्मक विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है। समाजशास्त्र पद्धति और विषय वस्तु दोनों के मामले में एक विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत समानता हम निम्नलिखित अध्ययन करते हैं। सबसे पहले किसका? सामाजिक स्तर विन्यास का। शायद अगला कोई क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाए। सामाजिक संबंध का, सामाजिक संपर्क का, सामाजिक समूह का, सामाजिक प्रक्रिया का, सामाजिक धर्म और संस्कृति का। जिन्होंने डी बोला, वेरी गुड बच्चों। हमारे देश में प्रजनन योग महिलाओं का प्रतिशत कितना है? हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 20%, 22%, 24%, 30%। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 20%, 22%, 24%, 30%। वेरी गुड, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों। वेरी गुड। बी, जिन्होंने बी बोला है उनका राइट आंसर है। हमारे देश में प्रजनन योग महिलाओं का प्रतिशत 22% है। तो देख लेते हैं, प्रजनन योग महिलाओं का आश्रय देश में उपस्थित कुल महिलाओं में से उन महिलाओं की संख्या के प्रतिशत से है जिनमें प्रजनन क्षमता होती है। यानी उन महिलाओं के प्रतिशत से है जिनके अंदर प्रजनन क्षमता होती है। और हमारे देश में प्रजनन योग महिलाओं का प्रतिशत 22% है। और हमारे देश में प्रजनन योग जो महिलाएं उनका प्रतिशत 22% है। जो स्त्रियां केवल गर्भ धारण कर सकती हैं और शिशुओं का जनन नहीं करती उसे प्रजनन क्षमता कहते हैं। जो स्त्रियां केवल गर्भ धारण कर सकती हैं और शिशुओं का जनन नहीं कर पाती उसे प्रजनन क्षमता कहते हैं। मातृ कल्याण के लिए सेवा है गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री और शिशु के लिए, इन सभी के लिए। मातृ कल्याण के लिए सेवा है गर्भवती माँ के लिए, प्रसूति के लिए, धात्री के लिए, शिशु के लिए, इनमें से सभी। जल्दी से आंसर दें आप लोग।
वेरी गुड, जिन्होंने डी बोला है वेरी गुड। देखिए मातृ कल्याण के लिए सेवा गर्भवती माँ के लिए, मातृ कल्याण जो खोला जाता है वो गर्भवती माँ के लिए भी है, प्रसूति के लिए भी है, धात्री और शिशु सेवा, ये सभी आते हैं मातृ कल्याण के लिए। तो मातृ कल्याण के लिए सेवा का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था या सेवा से है जिसमें गर्भस्थ माँ का सही व उचित देखभाल गर्भावस्था के दौरान किया जा सके। इस परिस्थिति में उनके लिए कुछ सेवाएं दी जानी चाहिए। सबसे पहले गर्भवती माँ की देखभाल संबंधी सेवा, बच्चे को जन्म देने के दौरान सेवा, माँ व शिशु कल्याण के लिए सेवाएं। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। बाल मृत्यु, जो बाल मृत्यु होती है उसकी समस्या के समाधान का उचित साधन है प्रसव केंद्र, शिक्षित दाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य चर। देखिए बाल मृत्यु की समस्या, जो बाल मृत्यु हो रही है उस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं? प्रसव केंद्र से, शिक्षित दाइयाँ से, जो शिक्षित दाइयाँ उनसे, शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य चर से। वेरी गुड, जिसने सी बोला है बच्चों वेरी गुड, सी इज़ राइट आंसर होगा। अगर हम एजुकेशन को बढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, शिक्षा के द्वारा हम बाल मृत्यु की जो समस्या है, जो बालक मर रहे हैं, वो उनकी समस्या का हम उचित समाधान कर सकते हैं। तो बाल मृत्यु की दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या से है। बाल मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण मुख्यतः न्यूमोनिया ही होता है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान के सबसे उपयुक्त माध्यम शिक्षा है, जिसमें द्वारा लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है कि बच्चों को बाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए और उनकी देखभाल कैसे की जाए। फिर बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बाल अवस्था में मृत्यु होना, बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना, उपयुक्त सभी। जो बाल मृत्यु है उसका क्या अर्थ है जल्दी बताओ? बाल अवस्था में मृत्यु होना यानी बाल अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाए, बालक का बाल अवस्था में ही संक्रमित हो जाए बालक, सी जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना, या उपयुक्त सभी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर। जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना, ये क्या कहलाता है? बाल मृत्यु। देखिए बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मारे गए शिशुओं की संख्या है। बाल मृत्यु दर क्या है? 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से या 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में 5 वर्ष से कम आयु के 9 लाख बच्चों की मृत्यु भारत में हुई, जो विश्व में सर्वाधिक थी। फिर नेक्स्ट है शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतशील से समान महत्वपूर्ण। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतशील, श्रेष्ठ, समान, महत्वपूर्ण। जल्दी से आंसर दो बच्चों। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। बिल्कुल सही, डी जिसने बोला है वेरी गुड बच्चों, डी वेरी गुड, डी सही आंसर होगा, महत्वपूर्ण। शिशु अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। तो देखिए शिशु अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है और इस अवस्था को
समायोजन अवस्था भी कहते हैं। फ्राइड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। तो एक जगह नोट डाउन कर लेना, किसने बालक का निर्माण काल कहा है। तो फ्राइड ने इसे बालक का निर्माण काल कहा है। क्रो ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। तो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो ने। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता वह कहलाता है सेक्टम, कोलेस्ट्रम, मेकोनियम, इनमें से कोई नहीं। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता वो क्या कहलाता है? सेक्टम, कोलेस्ट्रम, मेकोनियम, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, इसका आंसर सबको पता होगा, बहुत इजी सा है। वेरी गुड, बी राइट आंसर। बी जिसने बोला है वेरी गुड बच्चा, कोलेस्ट्रम। देखिए, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तन से सर्वप्रथम निकलने वाला पदार्थ कोलेस्ट्रम कहलाता है। या वह दूध होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था के दौरान तीसरे से लेकर चौथे माह के बीच स्त्री शरीर में बनने लगता है। कभी कभी इसका रिसाव गर्भावस्था में भी होने लगता है और बेहद सुपाच्य यह दूध नवजात बच्चों के लिए अमृत के समान होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट व फैट्स के अलावा रोग से बचाव करने का गुण भी होता है। जबकि मैकोनियम, लिख लीजिएगा, मैकोनियम गर्भस्थ शिशु के कोलन द्वारा निकाले गए पहले पदार्थ को कहा जाता है। तो मैकोनियम किसे कहते हैं? गर्भस्थ शिशु के कोलन द्वारा निकाले गए पहले पदार्थ को कहा जाता है, जो पाचक एंजाइम्स, प्रोटीन और मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब, तत्काल, जब चाहे। प्रसव के बाद, जब प्रसव हो जाए उसके बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उसमें स्पंदन रुक जाए, तत्काल, जब चाहे। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चा, बी राइट आंसर है, जब उसमें स्पंदन रुक जाए। प्रसव के बाद शिशु की नाल तब काटनी चाहिए जब उसमें स्पंदन रुक जाए। प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, जो बाद में सूखकर 8 से 10 दिनों में अलग हो जाता है। गर्भनाल माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करता है। यह बच्चे के विकास को प्रेरित करता है, उसे आवश्यक पोषण, रोगों के संक्रमण से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है, हॉलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? आपकी 2 माह की होगी, 2 से 3 माह की, 3 से 4 माह की, 4 से 5 माह की। हॉलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? 2 से 3 माह की, 2 से 3 माह की, जन्म से 2 माह की होगी, 2 से 3 माह की, 3 से 4 माह की, 4 से 5 माह की। देखिए, इसमें राइट आंसर आपका ए है। वैसे हॉलॉक के अनुसार जो नवजात शिशु की अवस्था होती है वो होती है जन्म से 14 दिन की होती है, पर इसमें यहाँ 14 नहीं है, 2 दिया है और ऑप्शन एक टिक लगाना है तो ए लगाएंगे। आगे मैं बता दे रही हूँ आपको। देखिए, हॉलॉक महोदय ने बालक की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी के साथ। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, नवजात अवस्था जन्म से लेकर 14 दिन तक, शैशवावस्था 14 दिन से 2 वर्ष की आयु, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष की आयु, किशोरावस्था 11 वर्ष से 21 वर्ष की आयु। और इन्होंने दिया भी है कि इस विकल्प में हम भाई 2 से 14, जन्म से 14 नहीं दिया है, 14 दिन नहीं दिया, इसलिए हम जन्म से 2 माह वाले को टिक करना पड़ेगा हमको। अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है? नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूति की देखभाल नहीं हो पाती,
पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, डी बोला है, राइट। देखिए पैसा भी खर्च हो जाता है, सदस्यों की भागदौड़ भी बहुत होती है, नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूति का देखभाल नहीं हो पाती है, ये सभी हैं। प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलतापूर्ण प्रसव। प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दो बच्चों। नेचुरल प्रसव, ढंग से पढ़ो क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही, ए जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही। प्राकृतिक यानी नेचुरल यानी स्वाभाविक प्रसव, तो राइट आंसर हो जाएगा ए स्वाभाविक प्रसव। तो कोई प्राकृतिक प्रसव को समान या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। समान प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चों को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं को समान प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ स्थितियों में जिसमें माँ या बच्चे की जान को खतरा हो उसका प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। फिर है गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी, वसा की कमी। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, वसा की कमी है। वेरी गुड। देखिए दांत संबंधी बात आ गई तो कैल्शियम, ए जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता हम के लोगों को होती है। गर्भावस्था में शिशु के अस्थियों का विकास, दांतों की बीमारियां, हाथ पैरों में झंझनाहट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना इसकी कमी होने पर बुरी तरह प्रभावित होता है। सब्जियां, दूध, सूखे मेवे, फल, डेयरी उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है रक्त में शर्करा का बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ जाना, शरीर का वजन का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज डी। गर्भाधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। देखिए गर्भधारण की परीक्षण लक्षण, गर्भवती स्त्री के मूत्र में ग्लोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पाया जाता है। कौन सा? ग्लोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पाया जाता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके शरीर से अधिक मात्रा में पेशाब निकलता है क्योंकि किडनी को दुगना कार्य करना पड़ता है। इस अवस्था में आपका कोई योनिक गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन्स स्त्री के शरीर में बनता है। लिख लेना इस हार्मोन्स को, जो पेल्विक भाग में रक्त प्रवाह की दर को बढ़ा देता है, जिसके कारण पेशाब जल्दी आती है और पेशाब में उपस्थित हार्मोन्स का पता लगाकर गर्भावस्था की आसानी से क्या की जा सकती है? पहचान कि गर्भवती है कि नहीं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इनमें से सभी।
गर्भावस्था के 8वें माह में वृद्धि हो जाती है किसकी? रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इनमें से सभी। सही, बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी बोला वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए गर्भावस्था के 8वें माह में समान महिलाओं की तुलना में गर्भवती स्त्री में ब्लड की मात्रा लगभग 50% तक बढ़ जाती है, जो माँ और भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में रक्त मुहैया कराती है। रक्त की आवश्यकता शरीर के हर हिस्से में पहुँचाना आवश्यक होता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री के हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल के धड़कन की रफ्तार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय होता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। अरे मौसी जी नमस्ते, नमस्ते। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात का, अपरिपक्वता का, गुर्दे का संक्रमण का, इनमें से सभी। वेरी गुड, डी जिन्होंने बोला है वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का रहता है, वेरी गुड, और बहुत अच्छा आप लोग बताते हो। देखिए गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? तो आपका गर्भपात का भी होता है, अपरिपक्वता का भी होता है, गुर्दे का संक्रमण भी होता है, ये सभी। तो गर्भावस्था स्त्री के लिए बहुत संवेदनशील होती है। गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए आसान नहीं होता कि आप सोचो बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं है। इस दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ समान तो कुछ जटिल होती हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भपात और अपरिपक्वता जैसी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, प्री टर्म लेबर, मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है। प्रदूषित जल का, प्रदूषित वायु का, घरेलू अपमार्जक का, इनमें से सभी। मृदा को प्रदूषित करने में किसका योगदान होता है? प्रदूषित जल का, प्रदूषित वायु का, घरेलू अपमार्जक का, इनमें से सभी। वेरी गुड, ए इज राइट आंसर, प्रदूषित जल। देखिए पर्यावरण के किसी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, जो पर्यावरण है हमारा, उसके किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरणीय घटनाओं के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को ध्वनि, वायु, जल, मृदा प्रदूषण आदि में बांटा जाता है। मृदा प्रदूषण का वह प्रकार है जिसमें मृदा में जहरीले रसायनों, प्रदूषित जल, कीटनाशकों आदि की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। मृदा के प्रदूषण होने से भूमि बंजर हो जाती है, मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। इसी के साथ आपका 2004 पीजीटी यूपी पीजीटी 2004 का पेपर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर का पेपर लगाएंगे। 2003 का करा दिया, 2005 का करा दिया पीजीटी का। इससे पहले क्लास ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाओ प्रीवियस ईयर पेपर में, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।